नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। शुक्रगुज़ार हूँ अपने परवरदिगार का जिसने मुझे और आप सबको रमज़ानुल मुबारक की 23वीं रात अता की, अपने और अपने रसूल और अपने रसूल के अहले खाना का और अहले असहाब का ज़िक्र करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। और जिस दोस्त ने जिस तरह यानी माली और जानी इस महफिल पाक में काविश की, और जो दोस्त अहबाब आए और जितनों ने दुआओं के लिए कहा, उन तमाम के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि मेरे अल्लाह करीम अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और आपकी आले पाक का सदका तमाम के दिलों की नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक हाजात, नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए और हर एक की मुश्किलों को हल फरमाए। मौला मुश्किल कुशा का सदका और हम सब की, मेरे पास इससे बड़ी दुआ नहीं, हम सब की दुनिया और आखिरत कब्र व हशर बेहतर फरमाए और मौला पंजतन पाक सलामुल्लाह अलैह के कदमों में जगह नसीब फरमाए। मेरे जिस्म में जान जब तक रहेगी मैं करता रहूँगा सना पंजतन पाक की। मैं क्या और मेरी हकीकत ही क्या है, मैं क्या और मेरी हकीकत ही क्या है, सना कर रहा है खुदा पंजतन की। दिखाओ हमें वो इबादत कहाँ है, दिखाओ हमें वो इबादत कहाँ है, इबादत की जो के रूहे रवा है, इबादत की जो के रूहे रवा है। ये बेजान रोज़े, ये बेजान रोज़े, रोज़े महशर वाले दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल इंसानों को कहेगा, ये बेजान रोज़े नमाज़ें तो लाए, ये बेजान रोज़े नमाज़ें तो लाए, कहाँ भूल आए वला पंजतन की। वला कहते हैं वलायत, मोहब्बत पंजतन की। मेरे जिस्म में जान जब तक रहेगी मैं करता रहूँगा सना पंजतन की। मैं चंद इल्मी गुफ्तगू, चंद अल्फाज इल्म के लिहाज से आपके आगे पेश करूँगा। ये माह रमज़ान का महीना जा रहा है। इस माह रमज़ान में कुछ वाक़यात हुए जिसमें ज़्यादा शहादतें हैं और एक जश्न है। माह रमज़ान की जब इब्तिदा होती है तो 3 रमज़ानुल मुबारक हमारी माँ हज़रत अम्मा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है। फिर 10 रमज़ान को उम्मुल मोमिनीन अम्मा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है। और यहाँ रुक कर फिर आगे चलूँगा कि अम्मा जान की शहादत पर लोग कहेंगे कि आप शहीद कैसे हुए, तो सिर्फ एक लुकमा देकर आगे चलूँगा कि शहादत की किस्में होती हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल की राह पर चल रहा हो और उस हालत में उसे मौत आ जाए, वो शहादत की मौत होती है। और अम्मा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तमाम जिंदगी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई
तो सारा माल, सारी जिंदगी आपकी राह पर कुर्बान कर दी। यहां तक नहीं, आपकी औलाद ने भी कुर्बानियां दी। इसी तरह आपके साथ एक और साथी जो आपके ससुर भी थे, चचा ससुर, जिन्होंने निकाह भी पढ़ाया, ठीक है, जिन्होंने निकाह भी पढ़ाया, वो भी उसी साल जब अम्मा जान इस दुनिया से गए, उसी साल इस दुनिया से गए। जनाबे मोहतरम हजरत सैयदना अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह, आप भी इसी साल इस दुनिया से वसाल पाया आपने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को गम का साल करार दिया और कहा मेरे दो मजबूत सहारे इस दुनिया से चले गए, दो मजबूत सहारे, ठीक है। अब फिर अम्मा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बाद ज़हूर होता है 15 रमज़ान को हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। यहां भी लुकमा दे के चलूंगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जोहर के वक़्त का आपका ज़हूर हुआ और आपकी वालदा मोहतरमा पर कुर्बान जाऊं, आपकी पाकीज़गी पर, आपकी तहारत पर, कि आपका ज़हूर हुआ है और मेरी मां का रोजा नहीं टूटा, रोजा नहीं टूटा। बल्कि इस हदीस की रावी कौन है? हजरत अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैह। आपने कहा, आपने फरमाया कि मैंने खुद देखा कि फातिमा सलामुल्लाह अलैह ने इमाम हसन को मसल्ले पर रखा और असर की नमाज अदा की, असर की नमाज अदा की। फिर जब अफ्तारी का वक्त हुआ तो खजूर लेकर रोजा भी अफ्तार किया। ये से कहते हैं कुरान पाक में आयत ततहीर भी उतरी नहीं हस्तियों के लिए। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम 5 के अलावा हालते गैर में कोई भी मस्जिद में नहीं आ सकता। एक मैं, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को कहा, दूसरा अली, तीसरी फातिमा सलामुल्लाह अलैह, चौथे हसन और 5वें हुसैन अलैहिस्सलाम। इन पंचतन पाक के अलावा हालते गैर में कोई भी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, ठीक है। अब 17 रमजान आई, 17 रमजान को फिर हमारी माँ की शहादत, अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैह। फिर अम्मा जान की 17 रमजान को शहादत। इस रमजान में 2 माएँ इस दुनिया से पर्दा किया। 18 रमजान को बदर का वाकया पेश आया। बदर में बहुत सारे सहाबा शहीद हुए, बहुत सारे, और बहुत सारे काफिर जहन्नम वासिल किए। उन काफिरों में अगर 100 काफिर मरे, मिसाल दे रहा हूं, तो 50 मेरे मौला अली करमुल्ला वजल करीम ने मारे। कहते हैं कि अली से दुश्मनी क्यों है? यकीन जाने जो भी खानदान बाद में मुसलमान हुए उन सब के कोई बड़े जो लगते बकते थे ना, वो अली ने मारे थे। मेरे मुर्शद माला अली पाक ने उनको जहन्नम वासिल किया था। 19 रमजान आया, 19 रमजान आया तो मेरे मालिक को, मेरे मुर्शिद कामिल को, हजरत अली करमुल्ला वजल करीम को फजर की नमाज अदा करते वक्त, फजर की नमाज अदा करते वक्त अब्दुर्रहमान मुलजिम, इसने 40 दिन तलवार को जहर आलूद करके आपके सर पर मारा, सजदे से सर उठाते ही। और जब मारा ना तो आप चकरा के गिर गए। सब ने संभाला और उस लाइन को पकड़ लिया। जब उसको पकड़ा ना तो वो कहता है जो मर्जी कर लो, अब ये नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने इस तलवार को 40 दिन जहरों में भगो के रखा है, इसके लोहे को मैंने जहर दिया है। और घबरा गया, दुनिया टूट पड़ी ना, तो घबरा गया। इतने में मेरे इमाम के लिए, मेरे मुर्शिद के लिए, मेरे बाबा के लिए शरबत लेकर आए,
तो सरकार मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह पर कुर्बान जाऊं, आप फरमाते हैं ये शरबत मेरे इस कातिल को पिला दो। यह घबरा गया है, परेशान है, ये शरबत इसको पिला दो। और रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। फिर आपको घर लाया गया और 21 रमज़ान को इस दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमा लिया। मैं इस हस्ती के बारे में वक्त ज़हूर से लेकर ज़िंदगी का कुछ हिस्सा वक्फे वक्फे से बयान करूंगा। उसमें मेरा कुछ मकसद है आप तक बातें पहुंचाने का। मैं खुद भी मेज़बान हूँ, तो मैंने भी टाइम रखना है और आप लोगों को इल्मी बातें भी दे के भेजनी है। जब मेरे मालिक का ज़हूर हुआ ना, लोग ईमान की बात करते हैं 7 साल 9 साल, तो मैं आपको इन चीज़ों की हकीकतें बताने लगा। मेरे मालिक का जब ज़हूर हुआ होने का वक़्त था ना, तो आपकी वालदा मोहतरमा घर से काबा की तरफ चली। घर से काबा की तरफ चली और खाने काबा का तवाफ करने लगी। हालांकि अंदर बुत थे, मगर ये घराना सब जो जितना भी सब घराना है, ये सारे का सारा घराने का अंदाज ही लैदा था। आना जाना छोड़ दें यार, 2 मिनट बैठ जाए, आधे घंटे बाद काम कर लीजिएगा जो करना है। सारे ज़रा तवज्जो करें। मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह का जब ज़हूर का वक़्त आया तो माँ जान अम्मा जान खाना काबा की दीवार के साथ लगी। वाक़या लंबा है, मैंने सिर्फ मुख्तसर बताना है। आप अंदर दाखिल हो गई, आपका ज़हूर हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन बाद तशरीफ़ लाए। खाने काबे का दरवाज़ा खोला, अम्मा जान को लिया और मुबारकबाद दी। कहा बेटा मोहम्मद मुबारक तो दे रहे हो। अम्मा जान क्या के बुलाते थे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर ये बच्चा ना आंखें खोलता है ना आंखें खोलता है। अली का आज मैंने बताना है, अली कौन है, ठीक है, सुनना है ज़रा। मैं सारा तारुफ तो नहीं, छोटा सा तारुफ करवाऊंगा और उनकी ज़िंदगी के बताने का मकसद है इनकी ज़िंदगी को देखकर इनके नक्शे कदम पर चलना है आप सब ने। कहा ये ना देखता है और ना ही 3 दिन हो गया कुछ खाता है, क्योंकि ये लब भी जुड़े हुए हैं, ये लब नहीं खोल पा रहा। तो आप कहते हैं अम्मा जान मेरा भाई मुझे दे दे। भाई कह के बुलाया उस वक़्त, मेरा भाई मुझे दे दे। मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह को अपने हाथों में उठाया और जैसे ऐसे चेहरा किया ना, ये मेरा वजदान है जो अब मैं बयान करने लगूं, मेरा तसव्वुर है। हकीकत क्या है अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, या तीसरा अली जाने। मैं जो वजदान है ना वो बयान करने लगा। आपने फौरन आंखें खोली, फौरन। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ख्याल से जरूर पूछा होगा अली 3 दिन से आंखें क्यों नहीं खोली। कहा मेरे महबूब, मेरे आका जिनके लिए आया हूं वो आए ना सामने, तो आंखें अली कैसे खोल ले। अली वो हैं, सबूत के साथ बाहवाला बात कर रहा हूं, जिसको चाहिए हो। ये यूट्यूब पर लाइव चल रही है इस वक्त, यूट्यूब पर ये महफिल लाइव चल रही है। जिसको हवाला चाहिए दे सकता हूं, ठीक है। यहाँ उलमाए दिन ना इन किताबों से सफ़े उखाड़ कर फेंक दें, हम फिर बयान ना करेंगे। अब मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह ने आंखें खोली और हजरत अली करमुल्लाह वजल करीम दुनिया में सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने दुनिया में आते साथ ही सबसे पहले जो चेहरा देखा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर जो आपकी गज़ा बनी, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान मुबारक, अपनी ज़ुबान मुबारक अली पाक सलामुल्लाह अलैह के होंठों के पास की। अली पाक सलामुल्लाह अलैह ने फौरन होंठ खोल कर, मुंह अपना खोलकर जुबान पकड़ ली और चूसना शुरू कर दी।
मेरे अली पाक सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने करीम आका से, मैंने अपने मुर्शिद से ऐसे इल्म हासिल किया है जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को चोग देता है, ऐसे इल्म गया। दुनिया में जो सबसे पहले गज़ा बनी वो मेरे नबी का लुआब अली की गज़ा बनी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आज कुछ सख्त लफ्ज़ भी कहने वाला हूँ, कलीमुल्लाह भाई आपकी तवज्जो चाहिए होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी उम्र 40 साल हुई। जब आपकी 40 साल उम्र हुई ना, तो मेरे अल्लाह ने कहा, ए मेरे हबीब, ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलाने नबूवत कर दो। ये नहीं कहा कि नबूवत दी। लोग कहते हैं 40 साल में नबूवत मिली। अलाने नबूवत, नबूवत का ऐलान कर दो। कहा ठीक है अल्लाह, कर देता हूं। 2 साथियों को लिया, एक अम्मा खतीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैह और दूसरी हस्ती हजरत सैयदना अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह। इल्म सबको है, बरीकियों पर आपने कभी गए ना, कभी ये उलमाए दिन गए हैं। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। 2 हस्तियों से मशावरत की, किताबों में लिखा है, अहले सुन्नत की किताबों में, अहले हदीसों की किताबों में, सलाम की तारीख उठाकर देख ले, ये चीजें जो मैं बयान करने लगा लिखा हुआ है, मगर निकालना है आज इसमें से कुछ हमने, जो हकीकत है ना वो निकालनी है। अच्छा, अब दोनों हस्तियों से मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशावरत की, ए मेरे चचा और ए मेरी जोजा, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं अलाने नबूवत कर दूं। मेरे अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह पर बातें करने वालों, जरा बात पर मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। तो चचा ने कहा क्या करना है अली, प्यारे मोहम्मद क्या करना है, मेरे भतीजे बोले क्या करना है। क्या, लोगों को दावत देनी और घर से चलना है, इस्लाम की दावत देनी है, घर से चलना है। तो आपने अपने खानदान वालों को दावत दो। अब यकीन जाने किताबों से निकाल कर दिखाओ, ये अल्फाज निकाल दो जो आज मैं कहने लगा हूं, अगर आपको इतराज है इस बातों पर। तो दीन की जो पहले बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर घर से निकले ना, लोगों के घरों में, अपने खानदान के लोगों के घरों में गए, वो सैयदना 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 हजरत अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह थे। और दीन की सबसे पहले तबलीग करने वाले कौन हुए, है था ज़हन में पहले, दीन की सबसे पहले तबलीगी पैगाम लेकर घर से निकलने वाले जिस पहले शख्स का नाम है, उनका नाम है सैयदना अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह। तमाम खानदान वालों को घर में इकट्ठा किया। जब घर में इकट्ठा किया ना, तो खाना पिलाकर खाना खिला दिया, खाना पकाकर खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की ना, तो लोगों ने घर जाना शुरू कर दिया। और जब आपने बात की तो कानों में एक दूसरे के साथ बातें करने लग गए। उस वक्त आज मैं ये भी बात निकाल दूं, जो दीन के सबसे पहले ईमान की बात हुई है ना, वो आपके वालिद पर हुई है। ठीक है, तो लोगों ने बाद में तकसीम कर दिया कि बच्चों में अली पाक और बड़ों में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, तो नहीं, लफ्ज़ मर्द लिखा जाता है। इनसे अली पाक सलामुल्लाह अलैह से पहले भी अबू तालिब हैं यार, गौर करें जरा। दीन की तबलीग लेकर चले। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात भी लिखी, जिसमें नबूवत का इकरार साफ है। फिर या मुस्तफ़ा का अल्फाज सबसे पहले बोलने वाले मेरे करीम आका के वालिद मोहतरम हजरत अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह हैं। अब जब लोगों ने बात सुनना शुरू की ना, तो आपस में सरगोशी करना शुरू की। तो अली पाक सलामुल्लाह अलैह कमजोर जिस्म के लोग कहते हैं, किताबों में लिखा हुआ है, जिनको इस जिस्म की जरूरत ही नहीं। अच्छा, वो खड़े होते हैं,
कहते हैं लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अली चूंकि छोटा हूं, इस वक्त सब जो बैठे हैं इनमें कमजोर भी हूं, ज़ाहरी जो बातें हो रही है ना, ज़ाहरी बातें हो रही है, पर मैं इकरार करता हूं और लब्बैक कहता हूं आपकी बात पर, और आपका साथ दूंगा मरते दम तक। बाप बुलाकर लाए, अम्मा जान ने खाना पकाया और भाई ने तायद की, लोग उठकर चले गए। आगे वाकया सारा आपको आता है। मेरा यहां पर बताना मकसद ये था कि इस दीन की तबलीग करने वाले को ऐसे ना यार पुकारो, इस दीन की पहली तबलीग करने वाले को बुरा ना कहो, अपनी बख्शिश की फिक्र करो, इन हस्तियों पर बोलना बंद करो, अपनी फिक्र करो, क्या खुद की भी बख्शिश होनी है कि नहीं होनी। फिर आगे चलते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब जब तकरीबन 6-7 साल गुजरे दीन की तबलीग करते वक्त, अब आपके साथ साथी हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारे साथी आपके साथ चल रहे हैं। तो काफिरों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब हम इनका ना हुक्का पानी बंद करते हैं, इनका हुक्का पानी बंद करते हैं, इनके साथ ला तलकी कर लो, जो इनसे मिले उसके साथ भी नहीं मिलना। तो बड़ा मशहूर वाक़या है शबे अबी तालिब। ये घाटी का नाम था, पहाड़ के साथ थी। इस खानदान को और आपके साथियों को इस घाटी में रख दिया। यहां आपके अहले खाना ने और आपके सहाब ने दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया। 3 साल इस घाटी में रहे। और जनाब सैयदना अबू तालिब सलामुल्लाह अलैहि भी साथ साथ। लोग कहते हैं भतीजा समझ के, क्या अबू जाहिल के भतीजा नहीं थे, क्या अबू लाहब के भतीजा नहीं थे, सिर्फ सरकार सैयदना अबू तालिब सलामुल्लाह अलैहि के भतीजे थे। वो मेरा आपने वाकया सुना हुआ कुरान में, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह इमामत भी मेरे नस्ल में दे दे, तो सूरह बकरा की मेरा 28-29 आया था, मैंने मेरे बयान में रिकॉर्ड है। तो अल्लाह ने कहा था तेरी औलाद को इमामत दूंगा पर जालिमों को नहीं दूंगा। पता था अबू जाहल और अबू लहब भी आपकी औलाद में से होंगे। तो सैयदना अबू तालिब सलामुल्लाह ने शबे अबी तालिब में अपनी उस घाटी में 7 फाके करके गुजारा किया। अगर दीन नहीं था कबूल, इस्लाम नहीं था कबूल, क्यों फाके किए, क्यों तंगदस्ती में रहे? सोचने की बात है। एक छोटी सी बात कान में कही, जो कान में कही वो सारे जमाने ने सुन ली। हैरान गुन बात है, जो कान में कही वो सारे जमाने ने सुन ली, जो सारे जमाने को दिखाया वो किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। कान में कही सब ने सुन ली। हैरान को कलीम भाई भी मुझे कान में कुछ कहे, मैं देखता हूं कैसे आप सुनते हैं। वो सब ने सुन ली। और जसरे आम डंके की चोट पर, जो डंके की चोट पर आपने काम किए, बातें की और साथ दिया, वो किसी को नजर नहीं आया। वो मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, आमर लियाकत उस वक्त जिंदा थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। वो हनीफ कुरैशी से पूछते हैं ये सरकार अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह का कसूर क्या है जो ये लोग इस तरह करते हैं? तो वो ऐसे गर्दन झुका के बैठा हुआ था। हजरत अलामा हनीफ कुरैशी साहब सर झुका के बैठे हुए थे। बड़े प्यार से ऐसे सर उठा के पता क्या कहते हैं? अली का बाप होना।
ये उनका कसूर है, अली का बाप। अब जब 3 साल के बाद घाटी से बाहर निकले ना, तो कहा भतीजे मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, अब शायद मैं उस तरीके से तुम्हारा साथ ना दे पाऊं। मतलब ये मेरा बेटा अली है ना, ये अब तुम्हारे साथ चलेगा। और बाप ने बेटे को नसीहत की कि मैंने भी आका कह के बुलाया है, तुमने भी आका कह के बुलाना है। सारी जिंदगी मेरे करीम आका ने आपको भाई कहा, आपने कभी नहीं कहा कि आप मेरे भाई हैं, आपने आका हजूर कह के पुकारा। मेरे अली ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आका हजूर कह के पुकारा। फिर कुर्बान जाऊं गाजी अब्बास पर, दादे की नसीहत पर बाप को अमल करते हुए देखकर, फिर बाप की नसीहत पर खुद अमल करते हुए सारी जिंदगी हुसैन को भाई नहीं कहा। सारी जिंदगी आका कहा, जी आका। जंगे सफीन में ना मौला ने कहा कौन सा मेरा बेटा जाके लड़ेगा, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम फौरन खड़े हुए, फौरन खड़े हुए। कहा भजन मैं जाऊंगा। कहा बेटा हसन, बेटा हसन आप बैठ जाओ, मैंने अपना बेटा कहा है, मैंने नबी का बेटा नहीं कहा, मैंने अपना बेटा कहा है। तो हसन बैठ जाओ। फिर फौरन अब्बास खड़े हुए, अब भजन मैं जाऊं। फिर आगे चलते हैं। लोग कहते हैं यार तुम अली पाक को सबसे अजीज क्यों रखते हो, सबसे ज्यादा अजीज हजरत अली करमुल्लाह वजल करीम को क्यों रखते हो आप। मैं कहता हूं जी सबसे ज्यादा अजीज अल्लाह ने रखा है, फिर सबसे ज्यादा अजीज नबी ने रखा है। कहते नहीं जी दूसरे साहब को भी रखा। मैं कहा कब इनकारी करता हूं, दूसरों को भी अजीज रखा है, मगर सबसे ज्यादा अजीज अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने अली पाक को रखा। कहते हैं हवाला दो शादी। मेरे बेटे बड़े बेटे ने सैयद ज़हर अली ने आज वो वाकया पढ़ा, मैं सिर्फ इशारा दूंगा। खैबर का मुकाम हवाला देने लगो, बहादीस हवाला, कोई आलम दीन से इनकार ही नहीं करेगा, हदीस सही है, ज़ही भी नहीं कह सकते इसको कोई, बस नुक्ता निकाल के देने लगो। सुनिए आपने पहले काफी बार है। 39 रोज हो गए हैं खैबर के मुकाम पर, बहुत से जाने शहीद, बहुत सारे असहाब शहीद हुए, पर खैबर का किला फतह नहीं हो रहा। 39वें रोज अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, वही आई डायरेक्ट। अल्लाह ने कहा ये अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, मैं नहीं जानता, मैं जो लिखा हुआ है उसमें से कुछ निकाल कर देने लगा। आपने तमाम असहाब को इकट्ठा किया, तमाम असहाब को इकट्ठा किया। देर तो नहीं हो रही? आपने तमाम असहाब को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कहा कि मैं सुबह उस शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल का सबसे ज्यादा महबूब है। ये लफ्ज है हदीस के। मैं सुबह उस शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज्यादा महबूब है। यकीन जाने सारे सहाबा का दिल चाह रहा था कि काश मैं भी हूं, काश मैं हूं, काश मैं हूं। इस बात पर ना, इस वाक़े पर मुझे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी खुशी होती है। उन्होंने बात बात पर हर जगह ना निखारा किया हुआ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बात बात पर ना निखारा किया हुआ है, निखार दी हुई है बातों को। तो अब सुबह हुई तो सारे सहाबा इकट्ठे हैं। जब सारे सहाबा इकट्ठे हैं ना, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ऐसे सहाबा को देख रहे हैं। हर सहाबी आगे आगे हो रहा है कि मुझे कहेंगे, मुझे कहेंगे, मुझे कहेंगे, और सबसे आगे हज़रत उमर फ़ारूक हो रहे हैं कि मेरे आका मुझे कहेंगे। अच्छा, अब
आप फरमाते हैं भाई अली किधर है? आपके अल्फाज है अली किधर है? अली को बुलाओ। मेरे मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह को बुलाया गया। क्या अली कहाँ थे? कहा हुजूर आंखें दुख रही थी, आराम कर रहा था। कहा इधर आओ। गले लगाया, लब निकाला, आंखों पे लगाया, आंखें ठीक हो गई। झंडा दिया, तलवार दी, घोड़े पर सवार किया, अली खैबर का किला फतह करके आओ। मौला गए, झंडे को पत्थर में गाड़ा, झंडे को पत्थर में गाड़ा। जो ऊपर शख्स बैठा था ना, जो ऊपर शख्स बैठा था, उसने कहा है कि लकड़ियां पत्थर से टूटती देखी हैं, आज पहली बार पत्थर में लकड़ी दसते हुए देखा है। ठीक है। उसने कहा ए यहूदियों, हमने जिस किताब अपनी किताबों में जिस हस्ती का जिक्र पढ़ा था ना, वो आ गया है, अब किला नहीं बचेगा। फिर वो किला फतह हुआ। यहां जो नुक्ते की बात है ना, ये एक तो मैंने बता दिया कि अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज्यादा महबूब है, तो हम अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत को पूरा करते हैं अली का जिक्र करके। फिर अली के नाम का जिक्र करना इबादत है, ये भी हदीस हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने बयान की हुई है। अली का चेहरा देखना इबादत, अली की पुश्त देखना इबादत। अम्मा जान से कुर्बान जाऊं, अब्बा जान से पूछती हैं कि अब्बा जान अगर अली नजर ना आए तो अली का नाम लेना इबादत है। हदीस से वो बता रहा हूं जिनको कोई बंदा नफी नहीं कर सकता। अब अल्लाह और उसके रसूल को सबसे ज्यादा महबूब कौन है? बात समझ आ रही है मेरी? अब इससे अगली हदीस, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे किन के लिए लंबे किए? सजदे किन की वजह से लंबे किए? हसन हुसैन करीमैन की वजह से। पता है ना आप सबको? बोलते नहीं है यार। फिर आप ये तो काफी दफा सुना हुआ। आज आपको एक नई बात बताने लगा हूं। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रुकू भी लंबा किया है। वो किसके लिए लंबा किया? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। वो क्या वाक़या था कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, सारे सहाबा पीछे खड़े हैं और अली पाक घर से निकले। एक बुढ़ा यहूदी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे वीर हजरत अली करमुल्लाह वजल करीम के आगे चल रहे हैं। आप इधर होने लगते हैं तो वो इधर हो जाता है, आप इधर को होते हैं तो वो इधर हो जाते हैं। आप उसकी बुजुर्गी का भी लिहाज करते हैं और मोहब्बत से उसके पीछे पीछे ऐसे कभी ऐसे होने की कोशिश करते हैं, उसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। अब वो आगे नहीं निकलने दे रहा और अली पाक सलामुल्लाह अलैह की नमाज छुड़ा रहा है। कह रहा है कि ये अली की नमाज लेट हो। अब उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू लम्बा कर दिया। बेटों के लिए सजदा लंबा किया, बाप के लिए रुकू लंबा किया। हनीफ कुरैशी साहब ने इस हदीस को बयान किया है, नेट से निकाल लीजिएगा। अच्छा, अब जब वो यहूदी नमाज काफी लंबी करवा चुका ना, करते 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 मस्जिद का दरवाजा आ गया। आप फौरन गए तो देखा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली नमाज की पहली रकअत में रुकू में ही है। आपने नमाज अदा की। नमाज सलाम फेरने के बाद सारे सहाबा इस परेशानी में हैं, रुकू आज क्यों लंबा हुआ है? सजदा तो लंबा होता है, जैसे कलीमुल्लाह भाई ने भी पढ़ा है। तो वो एक भाई पढ़ रहे थे सजदे हुसैन को देखकर जिनकी सहाबा की नमाज हो गई, वो वकास भाई पढ़ रहे थे मेरा ख्याल है। तो आज रुकू क्यों लंबा हो गया? रुकू के लंबे होने की क्या वजह है? तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली देर से क्यों आए हो? कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो यहूदी है ना, ये मुझे मस्जिद में नहीं था आने दे रहा, ये मेरे आगे रास्ते में रुकावट बन रहा था।
कहता अली पाक अब मुझे यहूदी ना कहो, ए अली अब मुझे यहूदी ना कहो, अब मैं मुसलमान हो गया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा यहूदी वो कैसे? कहा कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा था कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, वो इतने हलीम और इतनी मोहब्बत वाले होंगे, वो किसी की बात पर गुस्सा नहीं करेंगे, वो अपनी जात पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे, उनको लोग पत्थर भी मारेंगे तो वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तो मैंने ये भी सुना है कि जो किसी की निस्बत में हो ना, जो किसी की निस्बत में हो ना, वो भी वैसा हो जाता है। तो मैंने अली को आज चेक किया है और चेक करके मैंने कलमा पढ़ लिया है और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और सहाबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये तो वाकया हो गया, आपने नमाज क्यों लंबी की? तो आपने कहा ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की कसम, मेरे घुटनों को ना जबरील ने आगे पकड़ लिया था। जबरील ने आके मेरे घुटने पकड़ लिए और कहा जब तक अली शामिल ना होगा मैं आपकी नमाज खड़े नहीं होने देना आपको। बच्चों के लिए सजदे तवील और बाप के लिए रुकू तवील। कुर्बान जाऊं इस घराने पर, और हकीकत से बात कह रहा हूं, ऑनलाइन बात कह रहा हूं, उलमाए दीन से जाके पूछ ले। इतनी सख्त विदे कहती हैं शरायत या सख्ती, हुक्म सख्त, नमाज तर्क करने की वजह से नहीं आई जितनी अहले बैत की मुखालफत बुग़्ज़ रखने के ऊपर आई। हदीसें उठा के देखिए। आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा इसी बात पर, अपनी बात की तायद करते हुए, तायद करने के लिए कुरान के हवाले से बात करूंगा, हदीस के हवाले से बात करूंगा, और ये आखिरी बात होगी। आज का इल्म इतना काफी, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर बाकी से। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए, आके कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आपने हमें जहालत से निकालकर रोशनियों में रखा, अंधेरों से निकालकर रोशनियों में रखा। हम मुख्तलिफ बुतों की पूजा करने वाले थे, आपने हमें एक खुदा बताया। हम बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, आपने हमें बेटी की इज्जत करना बताया। हम माँ बाप को बाजारों में बेच आते थे, आपने हमें माँ बाप की इज्जत और एहतराम करना सिखाया। तो हम चाहते हैं हम आपकी कुछ खिदमत करें, हम आपकी कुछ खिदमत करें। जब आपसे ये अर्ज की ना, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरें झुका ली, गर्दन झुका ली और खामोश हो गए। आप फौरन कुछ कहते तो लोग कहते कि अपने पास से कहा। इतने में जबरील को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे महबूब पर वही ले जाओ, कुरान की आयत बनाकर, इल्लल मवद्दति फिल कुर्बा, मेरे महबूब पर कुरान की आयत ले जाओ और मेरे महबूब से कहो ये जो तुमसे पूछ रहे हैं ना, ये आपसे जो पूछ रहे हैं, सॉरी, ये जो आपसे पूछ रहे हैं कि हम आपका सिला क्या दें, इनसे कहो कि मैं तुम लोगों से कुछ सिला नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मवद्दत करो, मोहब्बत नहीं मवद्दत करो। मोहब्बत होता है ऐसे मोहब्बत की, चाहत की, इज्जत की। मवद्दत कहते हैं, उलमाए दीन इसकी मिसाल देते हैं, प्रोफेसर लोग इसकी मिसाल देते हैं, कहते हैं जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, इसको मवद्दत कहते हैं। इस तरह जो शख्स आपकी अहले बैत से मोहब्बत करे, यानी आपकी अहले बैत के बगैर ना रहे, इसको कहना मवद्दत है। इस तरीके से आपने अहले बैत के साथ रहना है। और फिर ये नहीं कि सिर्फ मान लिया या अली बस,
हम तेरे जहन्नम के लिए और बथेरे, सूटा लगा लिया अली अली बस ठीक है, ये नहीं। अली की कभी नमाज नहीं छूटी, अली का कभी रोजा नहीं टूटा, अली ने कभी किसी को अपनी जात की वजह से झिड़क नहीं दी। मारने तो बड़ी दूर की बात है, जात की वजह से किसी को झिड़क नहीं दी। अली ने जो कुछ किया है अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए किया। और हम जैसे जब उनको मानेंगे तो मैंने पहले कहा निस्बत, यहूदी ने क्या कहा, निस्बत ऐसी कर लो कि तुम में अली का रंग नजर आए। नमाज पढ़ते नहीं है जी अली अली, रोजा रखते नहीं है जी अली अली, हक मार दिया जी अली अली, बख्शवा लेंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे हम उनके पास। ठीक है, तो हदीस इस हवाले से, कुरान की आयत आ गई 15वें पारे में सलीम भाई, वो आयत जो मेरे आल से मेरे अहले बैत से मुअद्दद करे, 15वें पारे में है, कुरान पाक की आयत है। मैं जिसको चाहिए वो बाद में दे दूंगा, हवाला दे दूंगा, लिखा हुआ मेरे इस वक्त जहन में नहीं है। अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा इस हदीस की रावी है। आप कहती हैं, लोग कहते हैं जी अहले बैत में अज़वाज भी हैं, आपके और घराने भी हैं और लोग भी हैं, हम नहीं इनकारी करते हैं, सबसे मुवद्दत करो। कुरान ने कहा है ये तुम्हारी माएँ हैं, कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता, सोचकर बोले कुरान में झूठ नहीं है वो। ठीक है, ये हमारी माएँ हैं, इनके खिलाफ कभी नहीं बोलना, ये प्यारे आका के साथी हैं। आज आप सब मेरे लोग साथी हो, ये इतना एहतमाम जो किया है ये सारा मेरे साथियों ने मेरे साथ मिलकर किया है, ये काशिफ शाह ने इकट्ठा अकेले तो नहीं किया। और कल को ये इन साथियों को कोई बातें करे तो मुझे अच्छा लगेगा, ये जो मेरे बाजू बने हुए हैं इनको कोई बातें करे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरे नबी के बाजुओं को, मेरे नबी के दोस्तों को भी बुरा ना कहो। ठीक है, पहचान करें दीन क्या है, चंद बातों से एक दूसरे के साथ लड़ा ना करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। मोहब्बत दीन है, मोहब्बत करें, इज्जत करें, एहतराम करें। तो अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, ये बात वाज़ेह करने लगूं कि अहले बैत कौन है, मगर मेरी इस बात से मत होना, क्योंकि दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है, हम असहाब पर भी पढ़ते हैं। क्यों? हम उनको भी चाहते हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। दुरूद सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है, कहीं भी जाके पढ़कर देख लें, सिर्फ दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है। मगर हम अक्सर पढ़ते हैं, साहब पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद बिअदद कुल्ली ज़रातिन मिअतल फल फी मर्रा, ये सरकार गौस पाक पढ़ा करते थे। और अक्सर पढ़ते हम जो महफिल में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व अला आले व सहाबी व बारिक वसल्लिम, ये हम अक्सर दुरूद पढ़ते हैं महफिल पाक में। तो हमें इससे कोई इतराज नहीं, आप सबकी इज्जत करो, मगर अहले बैत कौन है ये ले जाएं। ये माशा सलामुल्लाह अलैहा बता रही हैं। आप कहती हैं कि मैं बैठी हुई हूँ, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर लेकर बैठे हुए हैं। इतने देर में इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए हैं, आपने गोद में बिठा लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं, आपने गोद में बिठा लिया। अम्मा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आए हैं, आपने साथ बिठा लिया। मौला अली करमुल्लाह वजह करीम आए हैं, आपको दूसरी तरफ बिठा लिया। और ऊपर चादर दे के कहते हैं, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है और तू इसे पाक कर दे जैसे पाक करने का हक है। ठीक है, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको आका करीम मौला पंजतन पाक सलामुल्लाह अलैह की सच्ची और पक्की मोहब्बत और मुवद्दत अता फरमाए, और हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमें असहाब से भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे में जो इस वक्त फितना चल रहा है, अल्लाह इसको अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका ख़त्म फरमाए, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासर हो। फ़ी ईमानिल्लाहि व रसूलिही।